नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। भारत की 75% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी है और यह माना जाता है कि खाद्यान्न की कमी नहीं है। फिर भी अगर जनता तक खाद्यान्न नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं सिस्टम की विफलता है। उपयुक्त बात कहते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के युवा नेता अमित पांडे ने कहा कि सरकार अपने अनुसार खाद्यान्न भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, लेकिन सिस्टम में जो निचले तबके के लोग हैं वे ज़रूरतमंद को खाद्यान्न नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। यह चिंता की बात है। अमित पांडे के अनुसार सरकार केवल यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसने कोटेदारों को गल्ला दे दिया है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि हर राशन कार्ड धारक को गल्ला मिला है कि नहीं। सरकार व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो सिस्टम में काम करते हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी सबको राशन मिल पाएगा। खबर जगत के लिए प्रयागराज ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, बहुत दुखदाई चीज़ है कि इस कोरोना काल में और इसके इतर भी अगर हिंदुस्तान की कोई भी जनता भूखी सो जाए, इसके लिए हिंदुस्तान की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठता है। आज हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जो कृषि कार्य में कार्यरत हैं। तो एक ईश्वरीय वरदान हिंदुस्तान की, मेरा सोचना ऐसा है कि यहाँ पे भूखमरी जैसी तो कभी स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न हमेशा भरपूर मात्रा में रहते हैं और सरकारी गोदाम 12 महीना भरे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी आम जनता तक अगर खाद्य सामग्री नहीं पहुँच पा रही है, राशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसकी सीधी सीधी जवाबदेही मौजूदा सरकारों की होती है। आज इस काल में कोरोना महामारी के बीच अगर लोग राशन नहीं पा रहे हैं और कोटेदारों का, जैसा कि बयान आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बोल रहे हैं कि सिस्टम की दिक्कत, मशीनरी दिक्कत, देखिए सरकार अपने स्तर से तो भेजती है, लेकिन कोटेदार के पास आने के बाद वो क्यों नहीं बट पा रहा है? आपने भेजकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैंने कोटेदार को राशन भेज दिया, वितरण वो न कर पाए। अगर वो वितरण नहीं कर पा रहा है तो इसकी जवाबदेही भी सरकार की होती है, क्योंकि आपने राशन कोटेदार के लिए नहीं, आम जनता के लिए भेजा है, उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए भेजा है, जनता को वो चाहिए। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी प्रश्न आम जनता और जो भी उसकी जरूरत के लिए है वो सरकार से ही प्रश्न करेगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना मानना है कि सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कोटे सिस्टम में, कि जो राशन आपके पास जितनी मात्रा में आया उतनी मात्रा में वो बटे। वो क्यों स्टोर किया जा रहा है, भंडारण क्यों कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूर्व में भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है, लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्ती से पालन हो और कोटेदारों को भरोसे में लिया जाए और उनको से कहा जाए कि जितना भी हो सके आप अपने तरफ से प्रयास करिए और किसी भी जनता को दिक्कत न हो, कोई भी जनता भूखी न सोने पाए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और अगर जनता देश की भूखी सो जाए तो बेमानी है ये सारे सपने। इससे देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। देखिए, सरकार डायरेक्ट तो एक एक नागरिक को नहीं पहुंचा सकती। देखिए, वो तो प्रैक्टिकली बात है। कोटा सिस्टम है, उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कितना आया, कितना बट रहा है, भंडारण बिल्कुल न होने पाए। कोई व्यक्ति, कोई कोटेदार या कोई भी व्यवसायी जो इससे लाभ ले रहा है वो बिल्कुल भंडारण न करने पाए। ये जिसके हक का चीज आया है उसके तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी सरकार को और प्रशासन को है। इस पर सख्ती से पालन हो। और एक बड़ी कष्ट की बात है, हम लोगों को जैसा हमारे संस्कार और सनातन संस्कृति में बताया गया है कि भोजन और अन्न का हम लोग आदर करते हैं, लेकिन अभी बरसात जैसे ही शुरू होने वाले हैं तो आप देखेंगे एफसीआई के गोदाम में लाखों लाख हजारों अनाज की बोरियां
पानी में खुले में रखी सड़ती हुई दिखती है। ये हर साल की है और ये पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक प्रदेश की नहीं। तो इस पे सरकार को वो करना चाहिए कि किसान बड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है और कोई व्यक्ति भूखा न सोए, उसके लिए सरकार को ये चाहिए कि अनाज कहीं से खराब ना हो, सड़े ना, उसके लिए शेडदार गोदाम होना चाहिए। कोई भी अनाज खुले में न रखे रहे, पानी में वो खराब ना हो, क्योंकि भूख से बड़ी कोई चीज नहीं है और भूख ही सारी जरूरतों के लिए हमारे आगे हमको प्रोत्साहित करती कि हम निकलें, काम करें, कि हम हमारी पेट की आग शांत हो। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और थोड़ा सा लोकल प्रशासन पे, सरकार पे इस पे ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। परिचय बता दो। मैं अमित पांडे, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश सचिव।